आप एक बातूनी शख्सियत हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, मैं आ रहा हूँ। आप मेरी शख्सियत को भूल जाइए। नहीं, क्यों मैंने कब इसका इजहार किया है कि मेरे अदब में कोई मुकाम है? एक बातूनी शख्स मेरे सामने बैठा है तो मैं तो इजहार करूंगा। आपकी उर्दू अदब में कोई हैसियत नहीं। मान गया। आप चाहे तस्वीरें बना लें, चाहे शेर कह लें, लेकिन शख्सियत आपकी बातूनी रहेगी। बातूनी शख्सियत हैं आप। मैंने आपसे सवाल किया नहीं, आप बातूनी शख्सियत हैं, तस्लीम करें। जी, मैं मान गया। नहीं, दिल से नहीं माना आपने दिल से नहीं माना, ज़बान से कहना अलग मानी है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनको लोग मिर्ज़ा नशा कहते थे। यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ न जाने लोगों को क्या हुआ कि उन्होंने तब्दील करके ये लगा दिया कि उनको मिर्ज़ा नौशा भी कहते थे। अब आप चूँकि एक बातूनी शख्सियत हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्सियत सुबह से लेकर रात तक टुनारी करे, यानी फुल टुन रहे, कदम यहाँ रखे और वहाँ जाए, तो जाहिर है ऐसे शख्स को मिर्ज़ा नशा कहना चाहिए या मिर्ज़ा नौशा। गालिब के बजाय आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? क्या फरमाया? गालिब के बजाय आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं? देखिए, इसीलिए कहता हूँ आप एक बातूनी शख्सियत हैं, आपका अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी गालिब के ऊपर एक शख्स इस कदर काम कर रहा है कि किसी और तरफ, किसी और काम पर तवज्जो देने की न मौका मैसर आया न ज़रूरत पड़ी। गालिब का मुझे एक ऐसा शेर सुना दे जिसमें थॉट वगैरह नहीं है, सिर्फ मैं गालिब का एक शेर आप। नामुमकिन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अदब में आपका कोई मकाम नहीं है। आप एक बातूनी शख्सियत। ये आप 20 दफ़ा कह चुके हैं, अब मत कहें आप इसको। जितनी दफ़ा मुझे याद आएगा मैं कहूँगा। गालिब का आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें कोई थॉट ना हो, मुमकिन नहीं है। गालिब के हर शेर में थॉट। अब मैं गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। जी, इरशाद। जरा सुनने वाली चीज़। शुक्रिया। ओए बदबख्त, खुदा तुझे गैरत करे, मैं इश्क की बाजी में डिफीट खा चुका और मुझसे तू कहता है आवाज़ निकालूं। ये शेर सिर्फ गालिब कह सकता है। आहा हा हा। ओए बहरे, अबे बहरे, तुझ पे खुदा की लानत हो। वाह 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 वाह, ये सिर्फ गालिब कह सकता है। आपका इलाज कौन कर रहा है? जो कर रहा था वो मर गया। मेरा मतलब है आपका काम कौन देख रहा है? असलम फर्रुखी। डॉक्टर असलम फर्रुखी जी। उन्होंने आपका काम देख के क्या कहा? उन्होंने पहले मेरा काम देखा, फिर उनके दीदे बाहर आए, फिर और गौर से देखा और उसके बाद मुझसे कहने लगे कि आपको गालिब का हर्निया है। ये कह के वो चले गए और वो दिन और आज के दिन मुड़ के नहीं आए। डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब की बात से आपने क्या अंदाज़ा लगाया? मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि उनको गालिब का शेर समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने गालिब का हर्निया कह दिया, क्योंकि गालिब को हर्निया के अलावा तमाम बीमारियां थीं। हाँ, अगर शेफ्ता के बारे में कहते कि उन्हें हर्निया था तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेफ्ता को हर्निया था। अभी आपने गालिब का कौन सा शेर सुनाया मुझे? मैंने गालिब का शेर सुनाया, ओए बहरे खुदा तुझे गरज करे, मैं दिल की बाजी में डिफीट खा चुका और बदबख्त मुझसे कहता है कि आवाज़ निकालूं। बकौल आपके ये गालिब के बड़े शेरों में से, बहुत बड़े शेर में से। ये गालिब का शेर नहीं, ये गालिब का चीता है। ओए बहरे खुदा तुझे गरज करे, मुझे मोहब्बत की इस तरह बाजी मुझे न कहिए, उस तरफ देख के कहिए। हाँ, उस तरफ देख के कहिए। ओए बहरे खुदा तुझे गारत करे। नहीं, उधर ही देखिए, वहीं मुस्तकिल वहीं देखिए, मफहूम अलग हो जाता है। ओए बहरे खुदा तुझे गारत करे। नहीं, ये हाथ का इशारा भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अदब में आपका कोई मकाम नहीं है। ओए बहरे, नहीं, ये तो और गलत होगा, कैमरे वहाँ हैं। ओए बहरे खुदा तुझे गरत करे, इश्क की बाजी में मुझे डिफीट हो गई है और बख्त तू कह रहा है कि मैं आवाज़ निकालूं। जी। कौन सा शेर हो सकता है ये? सुनाए गारत गरे जिनसे वफा सुन, शकस्ते कीमते दिल की सदा क्या। ये तो शेर सुनाया आपने, मैंने थॉट पहले बता दी थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुदा ना करे, खुदा के वास्ते ये थॉट जो मैंने बताई है
ये किसी और को मत बताइएगा, किताब छपने दीजिए, वरना किसी को अगर भिनक भी पड़ गई तो अपने नाम से किताब छपवा लेगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ख्याल में मज़ीद गुफ्तगू ज़रा मुश्किल है आपसे। देखिए, नॉलेज हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज में इजाफ़ा कीजिए, इजाफ़ा। गालिब ने ऐसे ऐसे शेर कहे हैं जिसके पीछे ऐसी ऐसी थॉट है कि मैं बता नहीं सकता। अब मैं गालिब का आपको एक शेर सुनाता हूँ। अर्ज़ किया है, अबे ये कौन सी जगह मुझे ले आया जहाँ न बिजली है न पानी है, ऐसा लगता है अपने ही घर में हूँ, न उस बिल्डिंग में आराम न इस घर में आराम। देखिए क्या थॉट है। ये किस गज़ल का शेर है? ये दीवान में था। दोबारा पढ़े शेर। दोबारा ये है, अबे ये मुझे किस जगह ले आया जहाँ न बिजली है न पानी है, ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में हूँ, ना उस बिल्डिंग में आराम न इस घर में आराम। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। वजन में पढ़े, वजन में। क्या कह रहे हैं आप? वजन में पढ़े। आपने वजन में पढ़ा कुछ? चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, थॉट हमेशा वजन में होती है। इस शेर में भी आपने अबे तलाश कर लिया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। इसमें अबे कहाँ से है? देखें, अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ। गालिब जो है किसी ऐसी जगह मर जाते नहीं जाते जहाँ पर कोई नहीं होता। वीरानी में कभी नहीं जाते गालिब, वीरानी से डरते थे। वो असल में जाते थे रात को गाना सुनने और पीने पिलाने। अब जिस जगह वो जाते थे वहाँ पर रोशनी भी बहुत होती थी और लोग भी बहुत होते थे। न जाने मीर मेहदी मजरू ने गालिब को वहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया, शायद इसीलिए गालिब ने ये कहा, अबे ये किस जगह पे ले आया जहाँ न बिजली है न पानी है, लगता है अपने ही घर में हूँ, ना उस बिल्डिंग में आराम ना अपने घर में आराम। आप जल्दी अपनी किताब छपवाएं। जी मैं छपवा रहा हूँ। 1000 तो मैं खरीद लूँ। नहीं, मैंने 2000 छपवाई है। 1000 और कौन लेगा? 1000 डॉक्टर असलम फर्रुखी को दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात करूं। ऐसा अदीब मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरा। ये असल में बात ये है कि आप एक बातूनी शख्सियत हैं, आपका अदब में कोई मकाम नहीं है, वरना आपको मेरी शख्सियत की समझ आ जाती। क्या आप मुस्तकिल मुझे बातूनी कह रहे हैं? जी, अब देखिए मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाता हूँ, एक थॉट सुनाता हूँ। उनका है, टूटे हुए आईने के सामने गालिब अपना मुंह लेके खड़े हुए। टूटे हुए आईने के सामने गालिब अपना मुंह लेके खड़े हुए। टूटे हुए शीशे में आधा मुंह नजर आया। दिल महसूस के रह गए, वो तो जा रहे थे महबूबा को अपना मुंह दिखाने। उन्होंने सोचा ये मुंह लेके जाऊंगा, क्योंकि उनकी महबूबा को अपने मुंह पे बड़ा नाज था। चप्पल में से कील निकल गई